हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आरसी एजुकेशन पे। आप सभी का प्यारा सा भाई आप सभी के लिए क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2025 के लिए हिंदी के कविता सेक्शन से वो कौन से क्वेश्चन है जिसको पढ़ने से आप सभी एग्जाम में कॉमन पाएंगे, तो वो आप एग्जाम में जाके अच्छे से लिख पाए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यही 3 क्वेश्चन अगर आप सभी पढ़ के जाते हैं तो आपको कविता सेक्शन से एक क्वेश्चन 100 एंड 200% है कि आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 के कविता सेक्शन से जो 2025 के लिए आप सभी का कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। और वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो में आज आप सभी के एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को भी दिया जाएगा कि आप कैसे लिखें कि 5 में 5 आए, उसी की चर्चा आज इस वीडियो में हम सभी करेंगे। तो सबसे पहले हम वो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जिसको पढ़ने से हमारा कविता सेक्शन से आपका जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें से एक या नहीं तो हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन आपको 100 एंड 200% कॉमन मिल जाए। लेकिन इतना निश्चिंत रहिएगा कि 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य ही कॉमन देखने को मिलेगा। पहले हम सब इन 3 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसके आंसर को हम सभी देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या होगा, रैदास के पद से आएगा। इस बार रैदास के पद से रैदास के पद की भक्ति भावना आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सभी वीडियो के अंत में इसके नोट्स को देखेंगे कि कैसे लिखें कि 5 में 5 मिले। इसके आंसर को मैं आप सभी को फ्री में दूंगा, तो आप सभी वही क्वेश्चन आंसर को A to Z याद करिएगा, याद करके एग्जाम में जाके लिखिएगा, आपको 5 में 5 अवश्य ही मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नौरंगिया कविता का मूल भाव या उद्देश्य को स्पष्ट करिए। या फिर हो सकता है कि इसके ऊपर नौरंगिया का आपका चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है। तो मैं एक आंसर सेट किया हूँ, कोई भी क्वेश्चन आए आप वही आंसर चिपका के आइए। आपको कंफर्म में कम से कम 5 में 5 नहीं 4.5 तो मिलेगा ही, यानी कि 4 मार्क्स आपको 100% है कि आपको देखने को मिलेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है वो देश प्रेम कविता का मूल भाव या उद्देश्य को स्पष्ट करें या चर्चा करें। ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन जरूर ही कॉमन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, जो है कि पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि क्वेश्चन क्या है, पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तो हमें आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले मैं और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आप सभी को। आप सभी हिंदी का पेपर लिखेंगे तो हिंदी का पेपर में आप सभी को यहाँ पर उत्तर लिखना है, आंसर आप मत लिखिएगा, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में उत्तर लिखना अच्छा होता है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर आपको सेम टू सेम A to Z ऐसे ही लिखना है। तो देखते हैं आंसर क्या है। भक्ति काल के संत काव्य परंपरा के कवियों में रैदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास जी कवि के नाम है, तो इनके नाम को आप सभी ब्लैक पेन से लिखेगा। मैं ब्लू पेन से लिख दिया हूँ, लेकिन आप सभी इसे ब्लैक पेन से लिखिएगा और कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखिएगा। फिर आगे क्या है, कबीरदास के बाद समाज को अगर दूसरे किसी कवि ने आईना दिखाया है तो वो रैदास जी है। रैदास जी ज्ञानश्री एवं प्रेमाश्री भक्ति परंपरा के सेतु थे। उन्होंने दोनों ही विचारों की पुष्टि अपनी रचनाओं में की है। रैदास जी की रचनाओं के आधार पर उनकी भक्ति भावना को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला क्या है, एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है कि ईश्वर एक है। रैदास जी एक ईश्वर को मानते हैं। रैदास जी का विश्वास है कि ईश्वर एक है, एक मिनट, उसी एक ईश्वर के अनेक नाम है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही रहीम है। दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या है, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। ये 5 मार्क्स का आंसर है, इसलिए हम लोग 5 पॉइंट को देखेंगे।
दूसरा क्या है, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। रैदास जी की रचनाओं में उनके गुरु रामानंद जी का बहुत प्रभाव है। उनके अनुसार गुरु कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बात एकदम सच है कि गुरु कृपा के बिना हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के कृपा के द्वारा ही हमारे क्या होते हैं, मन के जो विकार होते हैं वे नष्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको एक कोटेशन भी लिखना है, जैसे कि गुरु बिन होई न ज्ञान, यानी गुरु कृपा के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि धर्म के नाम पर आडंबर का विरोध। रैदास जी बहुत बड़े, यहाँ पर देखिए, रैदास जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में व्यापक बुराइयों एवं कृतियों को दूर करने का प्रयास किया है। रैदास जी के शब्दों में, तोड़ न पाती पूंजू न देवता, सहज समाधि करो हरि सेवा। आपको सेम टू सेम ऐसे ही कोटेशन लिखना होगा। कम से कम एक आंसर में 2 कोटेशन आप सभी लिखेंगे तो ही आप सभी को 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। तो चौथा नंबर पॉइंट को देखते हैं। अहंकार मोह भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। रैदास जी के अनुसार जीव के मन में जब तक अहंकार एवं मोह माया के प्रति आसक्ति रहेगी तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकारी मन हमें ईश्वर से दूर करता है। चलिए अब 5वां पॉइंट को देखेंगे जो आखिरी और अंतिम होगा। 5वां क्या है, दास्य भक्ति। तो देखिए क्या है, रैदास जी की भक्ति दास्य भक्ति है। वह अपने को दुनिया के सबसे निरहर जीव मानते हैं। उनके प्रभु सर्वशक्तिमान है। रैदास के प्रभु चंदन है तो वो पानी है। अतः रैदास जी संत परंपरा के कवि है। वे अपनी कविता के माध्यम से वे अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप सभी को सेम टू सेम ऐसे ही आंसर लिखना है। तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। आंसर एक बार देख लीजिए कैसे है, एकदम सेम टू सेम लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी अगले क्वेश्चन अर्थात नौरंगिया कविता के मूल भाव या उद्देश्य या फिर उसका चरित्र चित्रण जो भी है उसका एक आंसर लेके आऊंगा। उसी को आपको सेम टू सेम एग्जाम में जाके वैसे ही लिखना है जो फाइनल के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी नौरंगिया या देश प्रेम में से कोई एक भी करते हैं तो आपका हो जाएगा। जो कमजोर बच्चे वो 2 क्वेश्चन करके जाए और जो अच्छे बच्चे वो तीनों क्वेश्चन पढ़ के जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।